गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डे 2 इन एम्स्टर्डम। बस तैयार व्यार होकर फटाफट से पैक हुए, टोपी वोपी पहनी, स्कार्फ वाफ ओढ़ा एंड देन निकले फटाफट अपने टूर के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया लॉबी में जाकर। तो आज मैं आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। आई एम सो सॉरी दैट वीडियोज़ इज़ नॉट मेंट फॉर क्या कहते हैं, पहले शूट नहीं करा था इस चीज़ के लिए कि मैं आपको यूट्यूब में दिखाऊंगी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करूँगी। बट नाउ आई एम शेयरिंग दिस वीडियोज़। बट क्विकली यही सब बनाया मैंने उस समय। एंड दे हैव, आई टोल्ड यू, एग्स, crumble eggs, there is all non-veggies also, but we had veg, तो little bit beans वगैरह लिए हमने and breads ली and वहाँ पे है hash potatoes, mushrooms, beans, buns and salad, mueslis and all. and then उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ, अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ। एंड वॉक करते करते पहुँचे अब हम मेट्रो के पास। सी दिस इज़ द वॉकिंग एरिया। हमें इतना वॉक करके जाना पड़ता था मेट्रो स्टेशन। और जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते थे तो ये नीचे का एरिया है जहाँ पे उसके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स मिलते हैं एंड वहाँ पर जिम भी होता है। वैसे 10 मिनट का वॉक था हमारे होटल से मेट्रो का। तो और जैसे हम मेट्रो के, जैसे ये नीचे का एरिया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अब मेट्रो एंटर किया। मेट्रो एंटर करते ही एज यूजुअल, अब हमने पहली टिकट ले ली थी। आप लोग भी यही करना कि पहली टिकट ले लेना। जितने दिन भी आप एम्स्टर्डम में रुकते हो तो मेट्रो का पास बन जाता है, तो बेसिकली आप उतने दिन तक मेट्रो पे ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने भी ऐसी पास बनाकर देन वी वेंट टू अनदर, एक और सेंट्रल के बस स्टेशन पे पहुंचे थे क्योंकि हमें आज जाना था ज़ेनशेन। बस उसके लिए हम बस की वेट ही कर रहे थे वहाँ पर। तो ये हमने वहाँ पे एक एरिया देखा जहाँ पे ये बोट्स आ रही थी, कनाल्स आ रही थी एंड मुझे काफ़ी मतलब पिक्चर्स क्लिक करनी थी बाहर की तरफ जाकर। जब तक बस नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो फिर हमने देखा एक बड़ी सी शिप आई एंड उस बड़ी सी शिप में सामान लोड रखा था। एंड देन आई सॉ दिस एक बिल्डिंग जिसके ऊपर मैं शॉट प्रॉपर नहीं ले पाई। ऊपर एक स्विंग लगा हुआ था जहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे थे। बहुत ही हाइप पे था वो बिल्डिंग एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट हम लोग वो क्रॉस करके, मतलब उस कनाल से क्रॉस करके जाना होता है, एक बोट आती है उससे, बट हमने वो किया नहीं। फिर हमारी बस आ गई, हम बस में बैठे एंड बस हमारा टूर शुरू हो गया। हमारा डे 2 में हमने प्लान कर रखा था आज ज़ेनशेन जाने का। तो वहाँ के लिए हम निकले एंड ये हमारा बस का टूर है। तो आप देख सकते हो मैं विंडो वाली सीट पे बैठकर चीज़ें देख रही थी बाहर का। तो ये सब एंजॉय किया मैंने। व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी ख़त्म होगी नहीं यहाँ पर और बारिश रुकेगी नहीं। तो एज़ यूजुअल छोटी छोटी जो हमारी शुरू डे 1 से मिली है बूंदाबांदी, तो वो हो ही रही थी। तो अब देखते हैं आगे जाकर हमें मिलती भी है बारिश या नहीं मिलती है। बट हम जाना तो था, डे वेस्ट नहीं करना था, तो हम बस पहुँचे किसी तरह भी। तो कार पार्क, कुछ लोग यहाँ पे कार पार्क करते हैं, कार से आते हैं अपनी एंड बसेस से आते हैं। टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं यहाँ पर क्योंकि आई थिंक सब लोगों को रहता है कि हम कुछ तो देखें। तो हमने एंटर किया, वहाँ पे एक शॉपिंग सा कुछ एरिया था, वहाँ पे देखा ज्वेलरी का वो था अंदर। तो हमने सारी ज्वेलरीज देखी, बट इट्स अ गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड प्लस आर्टिफिशियल कुछ हॉलमार्क्स वाले बताए थे उन्होंने। तो काफ़ी सारी ज्वेलरीज थी, तो अच्छी डिज़ाइंस थे। तो मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया। तो वॉचेस भी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे चीज़ें, ये लॉकेट्स एंड ऑल, रिंग्स थी यहाँ पर। फिर मैं आगे गई, फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करी। हमारी शुरू हो गए ज़ेनशेन का सबसे पहला टिम्बर वाले जो शूज़ होते हैं। तो ये एक शूज़ फैक्ट्री थी जिसमें वुडन के शूज़ देखे मैंने, बड़े सुंदर अलग तरीके से बनाते हैं ये। तो वैसे तो वो सेल आउट के लिए भी है
लोग बहुत से घर लेके भी जाते हैं, अपना शो पीस में सजाते हैं या कुछ कुछ पहनते भी है आई गेस, क्योंकि इस यहाँ पे ना वो वाले शूज़ भी होते हैं जो आप रेगुलर वे में पहनते हो। जैसे ये रहे, आप देख सकते हो, हाई बूट्स भी थे, नॉर्मल बूट्स भी थे, लेदर बूट्स थे इसमें, तो ये भी वो सेल आउट करते हैं। तो ये फुल फैक्ट्री जो थी ये शूज़ की थी। तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है शूज़ बनते कैसे हैं एंड शूज़ से क्या क्या बनता है, की रिंग एंड ऑल, ये बहुत सारी चीज़ें थी शूज़ की बुक भी बनाई हुई थी इन्होंने, शूज़ के इन्होंने शो पीस बनाए हुए थे, लिखने वाले पेन्स के पीछे रबर बनाए हुए थे शूज़ से, मतलब बहुत सारे इन्होंने शूज़ के एक्सपेरिमेंट करे हुए थे। सो क्रिसमस ट्री भी अगर आप देख रहे हो तो वो शूज़ से ही सजाया हुआ है। सो सारा का सारा मतलब बेसिकली ये शूज़ की फैक्ट्री थी, तो फुल ऑफ शूज़ थे यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं अब। सो बेसिकली हम फिर बाहर निकले। हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें थोड़ा बहुत हमने सोचा कुछ खाना चाहिए। सो वी थॉट वी हैड, ये पिक्चर्स क्लिक करी, स्क्रूफ वॉफल और हॉट चॉकलेट हमने वहाँ पे फिर ऑर्डर करी। एंड नो डाउट वहाँ पे इतनी ठंड थी कि हमारा गुजारा ही नहीं होता था हॉट चॉकलेट के बगैर। तो हॉट चॉकलेट तो हमें चाहिए ही चाहिए होती थी। तो गरम गरम वहाँ पे स्क्रूफ वॉफल बन रहा था एंड उसके साथ हमने एंजॉय किया हॉट चॉकलेट। और ये बर्ड्स देखी हमने वाटर के अंदर, बहुत मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मुझे इतनी ठंड लग रही है, इन बर्ड्स को ठंड नहीं लगती क्या? सो मुझे ये लग रहा था, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था उनको देख के। फिर उसके बाद हम आगे गए, फिर हमने कुछ स्टॉल्स देखे जिसमें जैम्स एंड ऑल थी, कुछ डिफरेंट उनके सोवेनियर्स थे एंड वही मोस्टली उनके वहाँ के जो सोवेनियर्स होते हैं छोटे छोटे पेपर्स में, किसी रिटर्न में कुछ कोटेशंस थे। सो बहुत डिफरेंट वहाँ के सोवेनियर्स थे। तो आई एन्जॉयड दैट ऑल्सो। ये मुझे क्रिसमस के थीम वहाँ पे डेकोरेशन इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको देख के बड़ा मतलब वाइब आ रही थी मुझे कि वाह, क्रिसमस का यहाँ पे बहुत डेकोर होता है हर एक जगह में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एम्स्टर्डम में पूरा वो जो मैंने सेंट्रल घूमा था वहाँ पूरा क्रिसमस से डेकोर हो रखा था। सो यहाँ पे भी जेनशेन में भी पूरा क्रिसमस डेकोर हो रखा था। सो हर स्टॉल के अंदर कुछ ना कुछ क्रिसमस का वाइब दिख रही थी मुझे। और ये मुझे ऐसा लगा पत्ते देखकर, ये मोहब्बतें वाले जो पिक्चर में पत्ते देखे थे ना, वो वाले मेरे को ये लीव्स मिले। सो आई सॉ दैट। फिर थोड़ी पिक्चर क्लिक करी, फिर हम आगे की तरफ निकले तो एक कॉफ़ी शॉप दिखी मुझे जहाँ पे गोल्ड चॉकलेट ड्रिंक मिलती है एंड डार्क चॉकलेट ड्रिंक मिलती है। हमने यहाँ से हॉट चॉकलेट पी, बट यहाँ पे मैंने देखा कि इतना रश था, तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था कि एक तो कोको पाउडर कैसे बनता है, चॉकलेट्स कैसे बनती है एंड कैसे हॉट चॉकलेट बन के निकलती है, मतलब सारे फ्लेवर्स की थी डिफरेंट। तो वहाँ पे इतना रश है, क्यू में चलना था। सो अगर आप देखोगे, मैं आपको अभी गाइड करती हूँ, यहाँ पे ना क्यू इतने मतलब वेरी सिस्टमेटिकली थी ये, कि जिसको देख के मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई कि हमारे इंडिया में भी ये सब होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे ये गर्ल्स हॉट चॉकलेट प्रिपेयर करके बना रही थी और सब लोग क्यू में चल रहे थे। सो बेसिकली दिस इज़ द क्यू। यू कैन सी स्मॉल स्पून के लिए, लार्ज स्पून के लिए, और फॉलो द स्टेप, यहाँ से वॉक करो, ऐसे चलो, लार्ज कप उठाओ तो इतने यूरो का है, स्मॉल कप उठाओ तो इतने यूरो का है। सो ये सब मेंशन था, इसे कोई बताता नहीं है वहाँ पे शुगर कितनी डालनी है। फॉर स्मॉल के लिए 2 स्पून लिखा था, बिग के लिए 4 स्पून लिखा था, ऐसे लिखा था, और 1 स्पून इफ़ यू वांट माइल्ड। तो ये सब मेंशन था नीचे टेबल पे। अपने आप कप उठाओ, अपने आप रिफ़िल करो, शुगर डालो, कोको पाउडर डालो, जिसको जो डालना वो डालो। तो पहुँच के आप लाइन में पहुँचते हो धीरे धीरे, तो आप मेन काउंटर में आते हो, तो वो आपसे फिर पूछते हैं मार्शमैलो चाहिए या व्हिप क्रीम चाहिए। तो ये फिर वो लास्ट में ये इसको प्रेजेंट करके देते हैं। सो जो बेसिकली जो क्यू था वो जस्ट गाइड करने के लिए था, अपने आप कप रिफ़िल करके आओ, और वो फिर एंड में आकर आपको हॉट चॉकलेट डाल के देते हैं। सो दिस इज़ आवर हॉट चॉकलेट। फिर हम थोड़ा और आगे गए, फिर हमने फिर से देखा वहाँ पे विंडमिल्स थे और चीज़ फैक्ट्रीज थी, और जो वहाँ की एम्स्टर्डम की स्पेशलिटी है। क्योंकि ये पूरा जंक्शन सबने वॉक करके ही देखा है। कुछ थे जो मैंने देखा था साइकिलिंग कर रहे थे, आई मीन टू से, तो मतलब आई डोंट नो वो सिस्टम क्या था साइकिल लाने का एंड ऑल, तो वो हमें पता नहीं था, बट मेरे ख्याल से वहाँ के लोकल्स होंगे। तो फिर हमारा वो एंड आ जाता है, तो हम फिर बस में बैठे, वापस बैक टू अपना सेंट्रल में आए
तो बस से हमने सेंट्रल पहुंचे, फटाफट फिर हम होटल गए, फटाफट किया। ये हमारा हॉलीडे इन होटल जो हम दूर से देख रहे थे, कब आए फटाफट वॉक करते हुए देख रहे थे। तो जैसे ही होटल आया चेंज वगैरह किया, क्योंकि शाम हो जाती है तो बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो चेंज वगैरह कर डिनर करने के लिए, तो डिनर करने के लिए भी हमें सेंट्रल में ही जाना पड़ता था। एक गांधी रेस्टोरेंट, तो कढ़ाई पनीर एंड नान एंड सैलेड हमने ऑर्डर किया। तो मतलब नो डाउट खाना बहुत अच्छा था। और दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ये सारा हमने वहाँ पे वीडियो बनाई एंड देन उसके बाद हम बाहर निकले। सोचा एक नाइट वॉक ही कर लेते जब हम निकले ही हैं। सो हमने एक नाइट वॉक करते करते एक पिज़्ज़ा का वो था आउटलेट, तो हमने उसको भी एक्सप्लोर किया। अगेन सारे नॉनवेज एज यूजुअल। देन हमने वॉक किया, डाइजेस्ट किया अपना डिनर एंड देन उसके बाद हम बैक टू अवर होटल। ये मेरे आज के स्टेप्स 21,384। गाइस इतना चलना पड़ता है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू ऑन अ नेक्स्ट व्लॉग।